हेलो बच्चों, हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10th मैथ का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं और आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड हो चुका है। आइए हम उसके आगे आज से इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो लिखा हुआ है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। यानी एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो कि एक वर्टिकल पोल के टॉप से ठीक ग्राउंड के किसी भी पॉइंट पे जो है तो वो टाइट है। तो अपने को यहाँ पे फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, यानी उस पोल की हाइट। और अगर ये जो लेंथ जो रोप है, ठीक है, वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल जो है तो फॉर्म कर रही है, मेड कर रही है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम है। अपन सपोज कर लेते हैं कि जो ए बी है वो एक वर्टिकल पोल है, ये एक वर्टिकल पोल है और ये जो है एक रोप है, ठीक। तो ग्राउंड लेवल पे जो रोप है वो पॉइंट सी पर और इधर साइड जो है तो पोल के टॉप ए पर टाइटली जो है तो टाइट है, यानी बाउंड है, ठीक है, यानी बधी हुई है यहाँ से। और जो ग्राउंड लेवल के साथ में इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, एंगल 30 डिग्री। इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। लेट यहाँ पे ये जो पोल है इसकी हाइट को अपन यहाँ पे सपोज कर लेते हैं वो h मीटर है। इसकी जो हाइट है दिस इज h मीटर। ए बी इक्वल h मीटर हाई पोल एंड AC equal 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a pole to the ground and angle formed by the rope with the ground is 30 डिग्री। यानी यहाँ पे जो अपना थीटा है वो है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे ये थीटा है, इसके जो सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेनस होगा। अपने को यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस फाइंड है, तो अपन यहाँ पे लगा देंगे साइन थीटा। तो अपन यहाँ पे राइट ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे अपन लगाएंगे साइन थीटा। फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। साइन थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 30 डिग्री, ए बी है h और ए सी है 20। साइन 30 होता है 1/2 और h अपॉन 20। इनको यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 20/2 इज इक्वल टू h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10, h इज इक्वल टू 10 मीटर। यानी हेंस हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ये इसका आंसर है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 डिग्री। यानी कोई ट्री है और वो स्टॉर्म
की वजह से जो है तो ब्रोक हो जाता है, यानी टूट जाता है, ठीक है। और उसका जो ब्रोकन पार्ट है वो वहां से मुड़ करके, ठीक, इस तरह से मुड़ता है कि द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, यानी जो ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है, ठीक, और वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल जो है तो फॉर्म करता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी ग्राउंड ट्री के फुट से, ठीक है, ट्री के फुट से और जहां पे उसका टॉप जो है टच करता है, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है। तो अपने को यहाँ पे फाइंड करनी है ट्री की हाइट, यानी उस ट्री की हाइट क्या होगी। तो आइए हम पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जैसे हमको डायग्राम से और प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि इसको हमको कैसे जो है तो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ट्री जिसकी हाइट अपन यहाँ पे सपोज कर लेते हैं AB, और ये जो इसका ग्राउंड लेवल है। तो सपोज करते हैं कि जो ये ट्री है ये इस पॉइंट यहाँ पे C से, पॉइंट C से ब्रोक हो जाता है, और जो ये ब्रोकन पार्ट है वो जो है इधर से यहाँ से बेंड होगा और ये जाके ग्राउंड लेवल को इस तरह से टच करेगा, इस टाइप से टच करेगा। इसको अपन बना देते हैं डॉटेड लाइन से, जिससे यहाँ पे ये समझ में आए ये वाला जो पार्ट है अपना ये जो है तो ब्रेक हो चुका है, ठीक। तो ये जो ब्रोकन पार्ट है ये यहाँ से बेंड होगा और बेंड हो करके नीचे यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे किसी पॉइंट D पर इसको टच करेगा। जब ये इसको टच करता है तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल से एंगल जो है 30 डिग्री का फॉर्म करता है, और बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, यानी ट्री के फुट से और उस पॉइंट जहाँ पर ये ट्री का टॉप जो है तो ग्राउंड को टच करता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है, यानी ये डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है। तो फाइंड करना इस ट्री की हाइट, यानी अपने को AB फाइंड करना है, ठीक। तो अपन इसकी हाइट यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये जो है तो H मीटर है, इसकी हाइट H मीटर है, टोटल हाइट H मीटर होगी, ठीक। इसको सपोज कर लेते हैं, यानी जो ब्रोकन पार्ट है ये जो बेंड होकर के नीचे आके यहाँ पे टूटा हुआ है, इसको अपन सपोज कर लेते हैं ये X मीटर है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है तो ये यही पार्ट यहाँ पे आके नीचे टच हुआ है, ये भी अपना आ जाएगा X मीटर, यानी ये भी जो है तो X हो जाएगा। और टोटल जो हाइट है H है, तो यहाँ का जो नीचे वाला पार्ट आएगा ये होगा H माइनस X मीटर। लेट AB इज इक्वल टू H मीटर हाई ट्री एंड it is break from point C due to storm and broken part CD, यानी ब्रोकन पार्ट BC टचेज द ग्राउंड एट पॉइंट D and make angle with the ground 30 डिग्री। ये जो है ग्राउंड के साथ में एंगल 30 डिग्री बनाता है, ठीक। अपन यहाँ पे सपोज कर लेंगे BC इक्वल CD इक्वल X मीटर एंड AC इक्वल ये हो जाएगा H माइनस X मीटर, और AD यहाँ पे अपने को गिवन है, AD है 8 मीटर, AD है 8 मीटर। तो यहाँ पे भी बच्चों ये जो ट्राइंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अपन इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ACD। तो यहाँ पे हमको इस ट्री की हाइट निकालना है। तो हम यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर भी पता है
बेस भी पता है, हाइपोटेनस भी है। तो हम यहाँ पे पहले एक बार यूज करते हैं टेन थीटा और एक बार यूज करते हैं अपन यहाँ पे साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे AC और हाइपोटेनस है CD। तो साइन और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। AC है अपने पास H माइनस एक्स और अपान में x। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये आ जाएगा H माइनस एक्स अपान एक्स। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा x का 1 के साथ में, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ब्रैकेट H माइनस एक्स, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2H माइनस 2x। इसको इधर साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 2H, दैट इज 3x इज इक्वल टू 2H। 3x इज इक्वल टू 2H। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2H अपान 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। अगेन अब इसमें अपन लगाते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर वही AC और बेस अपने पास है AD। ठीक, तो टेन 30 की वैल्यू है 1/√3 और AC की वैल्यू है H माइनस एक्स और AD की वैल्यू है 8। इसको आइए सॉल्व कर देते हैं और आगे इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा 8 इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा √3 ब्रैकेट में H माइनस एक्स, दैट इज 8 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों √3H माइनस √3x। तो ये हो जाएगा 8 इक्वल √3H माइनस, और ये अपन यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, इस वैल्यू को वहाँ पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा √3 इंटू 2H अपान 3, 2H अपान 3, दैट इज 8 इज इक्वल टू √3H माइनस, ये है 2√3H अपान, इसको अपन राइट कर लेंगे √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 इज इक्वल टू √3H माइनस 2H अपान √3। इसका LCM करेंगे तो LCM आ जाएगा √3, यहाँ पे पान में 1 कर लेंगे तो 1 से √3 टाइम में जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे √3 के साथ में, तो हो जाएगा 3H माइनस √3, 1 जा 1 टाइम में, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो 2H आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ट्रांसपोज हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8√3 और यहाँ पे बचा अपने पास 3H माइनस 2H, तो दैट इज 8√3 इज इक्वल टू 3H माइनस 2H, हो जाएगा H इज इक्वल टू हो जाएगा 8√3 और ये मीटर में आएगा, यानी हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आपके बोर्ड के सामने में यहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन है अपना। ठीक, तो ये है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर बच्चों के पार्क में खेलने के लिए 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करना चाहता है। ठीक, उसने ऐसा जो है तो प्लान किया, तो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो बच्चे 5 ईयर्स से कम एज के हैं, शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड वुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो वह उनको इस तरह की स्लाइड को प्रेफर करता है जिसका टॉप 1.5 मीटर की हाइट पर है। कहाँ पे है? 1.5 मीटर की हाइट पर है। एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और यह जो है तो ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन है। अवेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। ठीक,
और वह जो है, जो बड़े बच्चे हैं, एल्डर चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए जो है एक ऐसी स्लाइड लगाता है जो 3 मीटर की हाइट पर है एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वह ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो ईच केस में जो है तो स्लाइड की लेंथ क्या होगी। तो आइए हम इस क्वेश्चन में जो है तो 2 पार्ट हैं, अपन इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो इन फर्स्ट केस है फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। तो यहाँ पे एक ऐसी स्लाइड को लगाता है जो 1.5 मीटर की हाइट पर हो। तो यहाँ पे अपन सपोज कर लेते हैं कि ये जो हाइट है ए बी वो 1.5 मीटर है, और ये ग्राउंड से इस तरह से स्लाइड लगेगी, ठीक, इस टाइप से, और यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे पॉइंट सी पर जो नीचे टच होती है। तो इसमें जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल है 30 डिग्री का, ठीक, लेट। और अपने को यहाँ पे स्लाइड की लेंथ फाइंड करना है, तो अपन यहाँ पे इसको सपोज कर लेंगे जो इसकी लेंथ है वो x मीटर है। तो लेट बी सी इज इक्वल टू x मीटर लॉन्ग स्लाइड which is lies at a height of 1.5 meter and form angle with the ground is 30 डिग्री। ये ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। तब ये भी अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड हो रहा है, तो अपन यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे अपने को परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस पता है, तो अपन अकॉर्डिंग टू फार्मूला साइन थीटा यूज करेंगे। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है ए बी, हाइपोटेनस है बी सी। साइन ये आ जाएगा 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 1.5 और बी सी की वैल्यू है x। तो साइन 30 की वैल्यू जो है वो होती है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन एक्स। इसको अपन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, x का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1.5 से, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3.0, दैट इज x इज इक्वल टू 3 मीटर। यानी इस केस में जो इसकी लेंथ होगी स्लाइड की वो 3 मीटर होगी। और अपन सिमिलरली यहाँ पर सॉल्व करेंगे फॉर एल्डर चिल्ड्रन। डायग्राम अपना सेम बनेगा, ये ए बी, बस इसकी जो हाइट है यहाँ पे हाइट 3 मीटर की है, इसको अपन x ले लेंगे। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल और यहाँ पे एंगल अपन रहा है 60 डिग्री का, तो दिस इज x मीटर। यहाँ पर अपन लगा देंगे साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है अपने पास यहाँ पे ए बी और हाइपोटेनस है बी सी। तो इस केस में थीटा 60 डिग्री है और ए बी है 3 और बी सी फाइंड करना है वो x है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x √3 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3, दैट इज x इज इक्वल टू 2 × 3 और अपॉन में √3। तो यहाँ से हम 3 को राइट करेंगे इस टाइप से, √3 × √3 और अपॉन में √3, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2√3 मीटर। ये जो है सेकंड केस में एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो है तो उस स्लाइड की लेंथ हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना 4th नंबर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि ग्राउंड से 30 मीटर की दूरी पर है, जो टावर है अपना ग्राउंड से 30 मीटर की दूरी पर है, तो उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है। ठीक, तो फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, यानी उस टावर की हाइट क्या होगी। तो आइए हम इसका डायग्राम बनाते हैं और इसको अपन सॉल्व करते हैं। डायग्राम से समझ में आएगा कि जो है तो 30 मीटर दूर कैसे है और एंगल कैसे है। तो ये जो है अपना एक टावर है, इसको अपन ले लेते हैं टावर को ए बी, दिस इज टावर। ठीक, और ये बोल रहा है कि ये जो टावर है वो जो है ग्राउंड के किसी भी पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ग्राउंड पर एक पॉइंट सी है और इस टावर की जो डिस्टेंस है पॉइंट सी से वो जो है 30 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक, और इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो जो है 30 डिग्री का है। तो हमें फाइंड करना है कि इस टावर की हाइट क्या होगी। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो इसकी हाइट है वो h मीटर है और इसमें गिवन है कि इस पॉइंट की इस टावर से डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है और यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा है। तो अपन यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सपोज ए बी इक्वल h मीटर हाई टावर एंड the angle of elevation from point C which is 30 meter away from the tower is 30 डिग्री। यानी यहाँ पे टावर और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस जो है वो AC है, ये है 30 मीटर, जो एंगल बन रहा है थीटा वो है 30 डिग्री। तो अपन यहाँ पे जो ये ABC है अपना राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC इसमें परपेंडिकुलर और ये बेस पता है, हम यहाँ पे यूज कर लेंगे tan थीटा, एक इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा AC। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, AB है h और AC है 30। tan 30 होता है 1/√3 और h अपॉन 30। इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 30 यहाँ चला जाएगा, √3 यहाँ चला जाएगा, या कि फिर आप 30 बस को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो अपने को फाइंड हो जाएगा 30 और अपॉन में √3 इज इक्वल टू h, तो h इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30 अपॉन √3। इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने के लिए हमको जो नीचे नंबर है √3 उसी से हम जो है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई उसी नंबर से कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 30 √3 और √3 इंटू √3 ये होता है 3 से 30 कैंसिल होगा 10 टाइम में, h इज इक्वल टू आ जाएगा 10√3 और ये हो जाएगा मीटर। यानी इस टावर की हाइट जो है वो अपने पास आ जाएगी 10√3 मीटर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। यानी एक काइट ग्राउंड के ऊपर 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो जो काइट से जो स्ट्रिंग अटैच है वो जो है तो ग्राउंड में
टेम्परेरली टाइट की गई है, मतलब उसमें उसको पूरी तरह से वो कसी गई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ग्राउंड के साथ में उस स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है वो जो है तो 60 डिग्री का है, मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो एंगल जो है 60 डिग्री का है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो हमको उस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना है और यहाँ पे ये एज्यूम करके चलना है कि उस स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है। स्लैक का मतलब होता है कि स्ट्रिंग में कोई ढीलापन नहीं है, मतलब वो स्ट्रिंग जो है पूरी तरह से टाइट है। तो आइए हम पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर इसका सोल्यूशन अपन यहाँ पे देखते हैं। तो डायग्राम है, एक कोई काइट है, आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट ए पे ये काइट है और ये ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। तो ये अपन यहाँ पे पॉइंट बी पर ग्राउंड ले लेते हैं और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो हाइट है वो है 60 मीटर की। ये हाइट है 60 मीटर की और हम सपोज करते हैं ये जो काइट है ये ग्राउंड के पॉइंट सी पर जो है नीचे इसको इस स्ट्रिंग को टाइट किया गया है, जो यहाँ से काइट से स्ट्रिंग आ रही है और यहाँ से इसको अपन ज्वाइन कर देते हैं। तो अपन को यहाँ पे एक जो है तो राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड होगा। अब इस ग्राउंड लेवल से इस स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है यानी जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो एंगल फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री का। तो हमको इस स्ट्रिंग की, ये है स्ट्रिंग, हमको इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। इसकी लेंथ क्या होगी, आप इसकी लेंथ को जो है तो एज्यूम कर लीजिए कि लेंथ जो है वो x मीटर है। तो अपन यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सपोज काइट इज फ्लाइंग एट पॉइंट ए from the ground level at a height of 60 meter and string AC is tied at point C on the ground and inclination is 60 डिग्री। इसका इंक्लिनेशन जो है 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे अपन ने ए बी को अपन हाइट लिए हैं काइट की, तो ए बी इक्वल है 60 मीटर, ए सी को यहाँ पे सपोज किए x मीटर और जो थीटा है अपना यानी जो इंक्लिनेशन एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो अपने को राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड हो रहा है, तो अपन इस राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर के सॉल्व करेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, अब देखिए ये थीटा है, इसके जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और ये वाली हाइपोटेनस है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अपने को पता है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए बी और हाइपोटेनस है ए सी। देन साइन थीटा की वैल्यू है बच्चों 60 डिग्री, ए बी की वैल्यू है 60 और ए सी है x। इसको अपन आगे सॉल्व करते चले जाते हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन x। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, x का मल्टीप्लाई √3 के साथ में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x √3 और 2 का मल्टीप्लाई वहाँ पे हो जाएगा यानी 2 × 60, दैट इज अपन यहाँ से x फाइंड करेंगे तो 2 × 60 और अपॉन में √3, तो अपन इसको 2 × 60 को हम यहाँ पे 120 राइट कर लेते हैं। अब इसको हम रेशनलाइज कर देंगे तो x इज इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3। तो यहाँ से अपने को बच्चों फाइंड हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर देते हैं ऊपर, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, अपन को यहाँ कैंसिल नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 120 √3 और अपॉन में आ जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 40 √3, ये मीटर में है,
ये भी आ जाएगा अपना मीटर में। तो इस तरह से अपने को यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड हो गई है 40√3 मीटर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सारे क्वेश्चंस जो है तो प्रॉपर तरीके से समझना है तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और कोई भी क्वेश्चन बीच में स्किप नहीं करना है, ठीक। इससे आपको जो है सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए और आपको उसमें भी जो भी डाउट हो तो आपको डाउट मेरे द्वारा फिर क्लियर कर सकें। इसलिए जो है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ें ज़रूरी थी, ठीक। और आपको मेरे बनाए गए जो वीडियो हैं, ठीक, और जो मैं क्वेश्चंस आपको समझाता हूं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। चलिए हम अब यहाँ पे पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है तो क्या है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिखा हुआ है, आ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, की 30 मीटर एक टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे वो लड़का खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो उसकी आइज से उस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 से 60 डिग्री हो जाता है जब बिल्डिंग की ओर वह चलता है। जब बिल्डिंग की ओर चलता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वह बिल्डिंग की ओर कितना चला है, हमको वो डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि अगर आप किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हो और आप उस बिल्डिंग को देख रहे हो तो एट ए पॉइंट आप सपोज कर लीजिए किसी पॉइंट पे जो है तो आप खड़े हो और उस बिल्डिंग को आप यहाँ पे इस तरह से देख रहे हो। तो देखने पर वहाँ पे उस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसका 30 डिग्री का है। लेकिन जब आप उसके पास में जाओगे, बिल्डिंग के और पास में आओगे इस तरह से, फिर उसको देखोगे, ठीक। तो एज कम्पेयर टू फर्स्ट कंडीशन आपको अपने सिर को और ऊपर करना पड़ेगा उस बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए। तो इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जो है इंक्रीज हो जाता है। यानी जब हम दूर रहेंगे, दूर रहने पर जब उसके टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, बट जब हम उसके पास में आएंगे तो पास में आने पर आपको अपने सिर को और ऊपर करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जो है तो इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। यानी हम किसी भी बिल्डिंग हो, कोई भी टावर हो, ठीक, तो उसके जितना पास में रहेंगे तो अपना एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही ज्यादा होगा और जितना उसके दूर जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही कम होता चला जाएगा। यानी आपको फिर जब दूर रहोगे तो सिर आपको नीचे करना पड़ता है और पास में सिर ऊपर करना पड़ता है। ये कंडीशन यहाँ पे होती है। तो आइए हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो ए बी है ये एक 30 मीटर की एक टॉल बिल्डिंग है। 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है और बोला इससे कुछ डिस्टेंस पे, आप डिस्टेंस ले लीजिए, इससे कुछ डिस्टेंस पे इतने पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे, इसका पॉइंट सी ले लीजिए, इस पॉइंट पे एक 1.5 मीटर का एक टॉल बॉय, लंबा लड़का खड़ा हुआ है। इसको हम दे देते हैं डी, यानी उस लड़के का नेम हो गया सी डी, ठीक। तो यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन अपन इस तरह से इसमें ड्रॉ कर देंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ए बी को जहां पे कट करेगी उस पॉइंट को अपन दे देते हैं ई। अब ये लड़का जब यहां से इस बिल्डिंग के टॉप को देखेगा तो इस कंडीशन में उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जो है 30 डिग्री का है। फिर ये यहां से वॉक करता है और सपोज करिए कि ये इस पॉइंट पे यहां पे पहुंच गया। इस पॉइंट को आप दे दीजिए पी, इधर दे दीजिए क्यू। अब यहां से इसको देखेगा, बिल्डिंग के टॉप को, ये जब इसको देखेगा तो इस कंडीशन इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो 60 डिग्री का हो जाता है। तो अपने को फाइंड करना है कि जो ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक चला है ये क्या होगी, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो आप इसको सपोज कर ली कि ये डिस्टेंस जो है वो x मीटर है और इधर की डिस्टेंस आप सपोज कर लीजिए दिस इज y मीटर। टोटल जो यहां से लेके यहां तक हो जाएगी x प्लस वाई मीटर। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है ए बी वो है बच्चों 30 मीटर, ठीक।
CD लड़का है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। CP इसको अपन ने सपोज किया है x मीटर। AP इसको अपन ने सपोज किया है y मीटर। और टोटल AC इन दोनों का ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस वाई हो जाएगा, ये x प्लस वाई मीटर हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे अपने को फाइंड करना है BE। तो BE जो है वो पूरे AB में से आप AE को माइनस कर दीजिए। तो AB है 30 माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा 28.5। बिकॉज CD इक्वल AE होगा, यानी AE भी जो है अपना वो आ जाएगा 1.5 मीटर का। आइए अब अपने को यहाँ पे ये जो है तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड हो रहे हैं। एक ये है राइट एंगल ट्राइंगल BEQ। इन राइट ट्राइंगल BEQ, थोड़ा सा और आपको मैं बता दूं मैं, ये जो QE है वो AP के इक्वल होगा, और ये जो DQ है वो CP के इक्वल होगा, और जो पूरा DE है वो जो है तो AC के इक्वल होगा। आपको इनको ध्यान रखना है। हाँ, राइट एंगल BEQ में यहाँ पे देखिए ये वाली साइड अपने को पता है, उसको अपन ने y लिया है, और ये पता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस पता है। तो अपन यहाँ पे लगा देंगे बच्चों tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा BE और बेस हो जाएगा QE। tan, और इस केस में देखिए यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे अपन लगा देंगे tan 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा BE की वैल्यू है 28.5 और QE को अपन ने लिया है y। तो ये आ जाएगा tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन y। y कहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा √3y इज इक्वल टू 28.5। तो y इक्वल आ जाएगा बच्चों 28.5 अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ले लेंगे BDE, राइट ट्राइंगल BDE। यहाँ पर अपन tan थीटा अप्लाई करेंगे, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर BE है और बेस है DE। तो ये अब इस केस में जो थीटा 30 डिग्री बन रहा है, tan 30 इज इक्वल टू BE जो है वो है 28.5 और DE पूरा हो जाएगा x प्लस वाई। ये आ जाएगा बच्चों x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे x प्लस वाई को, तो ये आ जाएगा बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 और √3। अपन इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू थी 28.5 और अपान में √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। x इक्वल उसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा √3, इस √3 के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5 √3 इंटू √3, और √3 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 से 28.5 फाइंड होगा। हाँ, तो ये आ जाएगा 28.5 इंटू √3 3 हो जाएगा माइनस 28.5 और अपान में आ जाएगा √3। इन दोनों से 28.5 को अपन कॉमन कर देते हैं, तो अंदर बचेगा 3 माइनस 1 और अपान में आ जाएगा √3। दैट इज 28.5 मल्टीप्लाई 2 और अपान √3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5s आर 10, 0 कैरी 1, और 2 8s आर 16, 1 17 की 7 कैरी 1, 2 2 जार 4 और 1 5, 57.1 डिजिट में अपान आ जाएगा √3। ये हो जाएगा बच्चों
57/√3। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये अपने को फाइंड हो जाएगा 57/√3 मल्टीप्लाई √3/√3। तो ये हो जाएगा 57 और अपान में 3 से कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 19। तो दैट इज 19√3 यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 19/√3। ये है बच्चों, और ये इसमें आएगा मीटर में, 19√3 मीटर। हाँ, तो ये अपना इसका सोल्यूशन, यानी वह लड़का बिल्डिंग की ओर 19√3 मीटर के डिस्टेंस जो है तो उसने ट्रेवल किया है। ठीक, तो ये आपका सोल्यूशन है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। यानी ग्राउंड के किसी भी पॉइंट से एक ट्रांसमिशन टावर है जो कि एक बिल्डिंग के जस्ट ऊपर जो है तो वो जो फिक्स है। तो उस ट्रांसमिशन टावर के टॉप, ठीक, इसके ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप, ठीक, बॉटम और टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री के हैं, है ना। यानी बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 45 डिग्री होगा और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का होगा। तो फाइंड करना है उस टावर की हाइट क्या होगी। ठीक, यानी जैसे नीचे जो इस तरह से एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक इस तरह से टावर है। ठीक, टावर इस तरह से बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है। तो अपने को फाइंड करना है कि उस टावर की, यानी इस टावर की हाइट क्या होगी। तो आइए इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इस तरह से आप सपोज कर लीजिए कि ये AB एक बिल्डिंग है और इसके ऊपर जो है एक ट्रांसमिशन टावर यहाँ पे फिक्स किया गया है। दिस इज बिल्डिंग और ये है ट्रांसमिशन टावर BC। फिर बोल रहा है कि ग्राउंड के किसी भी पॉइंट से, अब ग्राउंड का पॉइंट आप ये ले लीजिए और इसको आप इधर इसमें ज्वाइन कर दीजिए। ये पॉइंट जो है अपना D है। तो इस पॉइंट से जब हम इस टावर के बॉटम को देखेंगे यहाँ पे, तो बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है 45 डिग्री का और इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो फाइंड करना है इस टावर की हाइट, तो आप इसकी हाइट को ले लीजिए h मीटर और बिल्डिंग की हाइट जो है वो है 20 मीटर, यानी ये वाली जो हाइट है वो है 20 मीटर। पॉइंट A से लेकर D तक के डिस्टेंस को आप सपोज कर लीजिए यहाँ पे x मीटर है। ये राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, एक है ABD और दूसरा है ACD। तो इसको अपन यहाँ पे जो सपोज किया सब पहले राइट कर लेते हैं। टावर की हाइट BC, हाइट ऑफ टावर BC इज इक्वल टू h मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग AB इक्वल 20 मीटर और डिस्टेंस AD इक्वल x मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom and top of the tower
आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री respectively. Now in right triangle ABD, यहाँ पे अपन यूज करेंगे tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है बच्चों AB और बेस है AD। थीटा यहाँ पे ट्राइंगल ABD ले रहे हैं, थीटा यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री का। tan यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इस केस में। tan 45 AB है 20 और AD है x। tan 45 होता है 1, दिस इज 20 अपॉन x, x इक्वल हो जाएगा कितना 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगेन, in right triangle ACD here theta is 60 डिग्री। यहाँ पर अपन लगा देंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC और बेस है AD, तो tan और थीटा है यहाँ पे 60 डिग्री। AC पूरा होगा बच्चों h प्लस 20, ये आ जाएगा h प्लस 20 अपॉन AD है x, ये होता है अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन x। इसको यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं, एक डायरेक्टली यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 20 तो आप वहाँ पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन 20, यहाँ पे राइट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो आ जाएगा 20 रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 20, इस 20 को यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये फाइंड हो जाएगा 20 रूट 3 माइनस 20 इज इक्वल टू h। इन दोनों से आप 20 को कॉमन कर लीजिए, तो ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। h इक्वल आ गया बच्चों 20 रूट 3 माइनस 1, ये भी हो जाएगा मीटर में। ये जो है तो टावर की हाइट फाइंड हो गई है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल यानी लंबा है, और वह एक पेडिस्टल के टॉप पर, इस तरह से एक पेडिस्टल है, उसके टॉप पर इस तरह से एक स्टैचू जो है तो स्टैंड है यानी उसमें खड़ा है, ठीक। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। और बोल रहा है कि ग्राउंड के किसी भी पॉइंट से स्टैचू के टॉप का, यानी स्टैचू का टॉप ये होगा यहाँ पे, तो इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री बन रहा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल नीचे है, तो ग्राउंड के किसी भी पॉइंट से इस पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो हमको फाइंड करना है पेडिस्टल की हाइट, इसकी हाइट क्या होगी। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन डायग्राम के थ्रू करते हैं। तो पहले अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अपना क्वेश्चन है कि एक स्टैचू है जो कि पेडिस्टल के टॉप पर खड़ा है, तो हम यहाँ पे इस तरह से एक स्टैचू बना लेते हैं। ये है स्टैचू, सॉरी पेडिस्टल, पेडिस्टल है, और इसके जस्ट ऊपर जो है हम यहाँ से स्टैचू बना लेते हैं। इसको अपन नेम दे देते हैं ए बी, पेडिस्टल को, और स्टैचू को दे देते हैं BC। अब ग्राउंड के किसी भी पॉइंट से इस स्टैचू का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो वो है 60 डिग्री का। और इस सेम पॉइंट से पेडिस्टल का टॉप ये होगा, तो पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो है 45 डिग्री का। तो हमें फाइंड करना है पेडिस्टल की हाइट, यानी इसकी हाइट क्या होगी। आप इसकी हाइट को
एच सपोज कर लीजिए, एच मीटर, और इस स्टैचू की हाइट जो है वो है 1.6 मीटर, और टोटल हाइट जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक AC वो हो जाएगी h + 1.6। उसको फिर मैं बाद में राइट कर दूंगा, अभी आप इधर इसको देखिए। हाँ, यहाँ पे पॉइंट आप D ले लीजिए, पॉइंट A से D की डिस्टेंस को यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं x मीटर है, ठीक। तो आइए हमने यहाँ पे जो जो सपोज किया अपन यहाँ पे सब कुछ राइट कर लेते हैं। तो AD = x मीटर, AB = h मीटर, BC = 1.6 मीटर, और पूरा AC जो है वो आ जाएगा h + 1.6 मीटर। एंगल ADB है 45 डिग्री, एंगल ADC है 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो हमने कहा पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड हो रहे हैं। फर्स्ट है ADB और सेकंड है ADC। इन 2 राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, इसमें हमको जो थीटा है वो है 45 डिग्री का। तो अपन यहाँ पे लगा देंगे tan थीटा। फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा ये है इसका, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा बच्चों AB अपॉन बेस आ जाएगा AD, दैट इज tan, और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। परपेंडिकुलर AB है h और AD है x। देन tan 45 होता है 1 = h अपॉन x, दैट इज x = h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इन राइट ट्राइंगल ले लेंगे ADC, राइट ट्राइंगल ADC, इसमें थीटा है अपने पास बच्चों 60 डिग्री का। तो यहाँ पर अपन लगा देंगे tan थीटा वही 60 = अब इसमें परपेंडिकुलर AC होगा, AC अपॉन AD, दैट इज tan 60 होता है √3 AC। AC हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है h + 1.6, दिस इज h + 1.6 अपॉन, और AD है x, दैट इज x को यहाँ ट्रांसपोज करते हैं तो x √3 = h + 1.6। इक्वेशन फर्स्ट से आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आ जाएगा h √3 = h + 1.6, बिकॉज x h है। अब आप h को एक साइड में ट्रांसपोज कर लीजिए, ये फाइंड हो जाएगा h √3 - h = 1.6, h कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों √3 - 1 = 1.6, दैट इज h = 1.6 अपॉन √3 - 1। इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं तो ये अपने को फाइंड हो जाएगा h = 1.6 अपॉन √3 - 1 इंटू, रेशनलाइज करने पर ये इसका साइन चेंज होगा, √3 + 1 √3 + 1, देन वी गेट h = 1.6 √3 + 1 अपॉन, ये आ जाएगा, यहाँ फार्मूला पर लगा देंगे a - b, a + b, तो ये होता है a² - b², यानी b की वैल्यू है 1², तो ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1, और √3² आ जाएगा 3 - 1, h = 1.6 √3 + 1 √3 + 1, और अपॉन में आ जाएगा 2 से इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा h = 0.8 √3 + 1, ये हो जाएगा मीटर, और ये जो है तो इस पेडिस्टल की हाइट होगी जो हमने यहाँ पे सपोज की थी। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों अपने पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो 30 डिग्री का है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और वहीं पर टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री है।
इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर वो टावर जो है तो 50 मीटर ऊंचा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो आइए हम इसको डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी यहाँ पे जो है तो एक टावर बनेगा, इसको आप ले लीजिए, ये जो है ए बी टावर है और इसके सामने जो है एक बिल्डिंग है, ठीक। तो अब टावर ये है टावर, दिस इज बिल्डिंग, इसको हम सी डी नेम दे देते हैं। अब इस टावर के फुट से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री का, और फिर इस बिल्डिंग के फुट से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री का, वो है 60 डिग्री का। तो यानी यहाँ पे जो एंगल टावर का जो है तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो टावर की हाइट होगी वो जो है बिल्डिंग से और ऊंची होगी। इसको हम और इस तरह से यहाँ पे टावर को ऊंचा बना लेते हैं एज कंपेयर टू बिल्डिंग। पॉइंट बी हम इसको यहाँ पे दे देते हैं, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आएगा 60 डिग्री का, ठीक। हम बोल रहा है कि टावर 50 मीटर हाई है, इसकी टावर की जो हाइट है वो है 50 मीटर की, इसको अपन ले लेते हैं x मीटर, और ये है इसको अपन इसकी हाइट फाइंड करना है बिल्डिंग की, इसको अपन सपोज कर लेते हैं h मीटर। टावर ए बी इज इक्वल टू 50 मीटर, बिल्डिंग सी डी इज इक्वल टू h मीटर, डिस्टेंस ए सी इक्वल x मीटर, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी ए डी इक्वल 30 डिग्री। तो अपने को यहाँ पर भी जो है तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड हो रहे हैं, एक इधर से फाइंड हो रहा है, एक इधर से फाइंड हो रहा है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर अपन बच्चों लगा देंगे tan थीटा, फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बच्चों ए सी। हाँ, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है अपना वो है ए बी, ये है ए बी और बेस है इसका ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 50 मीटर। तो आइए इसको हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे tan थीटा, थीटा कितना है 60 है, ए बी है 50 और ए सी है x, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 50 अपान x को यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x √3 इज इक्वल टू 50, या कि फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा 50 अपान √3, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर ये अपने को फर्स्ट आ गया। अब अपन ट्राइंगल ACD, इसमें थीटा है 30 डिग्री का, यहाँ पर वही लगाएंगे tan थीटा tan 30 आएगा, tan 30 इज इक्वल टू फार्मूला वही परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे CD होगा और बेस है AC। tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3 CD है कितना h और AC है x। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो x इज इक्वल टू आ जाएगा h/√3। अब हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू को वहाँ पुट कर देते हैं, तो ये अपने को फाइंड हो जाएगा बच्चों 50 अपान √3 इज इक्वल टू h√3। इसको √3 को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 अपान √3 इंटू √3 इज इक्वल टू h, तो ये आ जाएगा 50 अपान 3 इक्वल h।
आप चाहे इसमें हाइट इतना ही रहने दीजिए या फिर आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से 3 1s are 3, 2 और 0 20, 3 6 are 18, हाँ 0.66 ऐसे आएगा। यह चीज़ इक्वल टू आ जाएगा 16.666 डॉट डॉट डॉट, इसको अपन राउंड फिगर कर देंगे तो 16.67 और ये आ जाएगा मीटर में। ये इसका जो है तो आंसर है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। टू पोल्स हैं जो इक्वल हाइट के हैं और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट और आइदर साइड में, रोड के इधर उधर, ठीक, एक रोड है और उस रोड के इधर उधर जो है तो वो दोनों पोल्स खड़े हुए हैं और जो रोड की विड्थ है वो 80 मीटर है, ठीक, रोड की विड्थ 80 मीटर है और उसके विड्थ के आइदर साइड में टू पोल्स जो है तो इक्वल हाइट के खड़े हुए हैं। तो नाउ ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब बोल रहा है कि उस रोड में जो है कोई पॉइंट है, ठीक, उन दोनों पोल्स के बिटवीन में, और उन पोल्स के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन इधर उधर के, वो जो है तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के हैं। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो हमको उन पोल्स की हाइट फाइंड करना है और उस पॉइंट की, यानी जो पॉइंट रोड में है उन दोनों पोल के बिटवीन में, उस पॉइंट की दोनों पोल से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आइए हम इसको जो है तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन में है टू पोल्स हैं और दोनों इक्वल हाइट के हैं, तो आप इस तरह से टू पोल्स ले लीजिए और दोनों की हाइट इक्वल ले लीजिए और ये दोनों एक रोड के आइदर साइड में यहाँ वहाँ जो है तो स्टैंड है, यानी खड़े हैं, ठीक। इसको आप ले लीजिए ए बी, इसको ले लीजिए आप सी डी, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए आप, ये रोड है ए सी, दिस इज रोड, ये रोड है, यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए पी। बोल रहा है दोनों पोल जो है तो इक्वल हाइट के हैं और इनकी हमकी हाइट मेजर भी करनी, फाइंड करनी है। तो हम इनकी हाइट को ले लेंगे दोनों साइड से h मीटर। हाइट कितनी ले लेंगे? h मीटर। अब इस पॉइंट P से जो पोल्स के एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और 30 डिग्री के हैं। तो ये पॉइंट जिस पोल के पास में रहेगा तो वहां का एंगल 60 डिग्री बनेगा, वहां का एंगल 60 डिग्री बनेगा, और जिस पोल से दूर है वहां का एंगल 30 डिग्री बनेगा। ये वाला एंगल आएगा 30 डिग्री का और ये वाला एंगल आएगा 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम अगर किसी बिल्डिंग के पास में जाके खड़े हो जाते हैं तो हमको अपने सिर को और ऊपर की ओर देखना पड़ता है, तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होता है, और जब उससे दूर में जाते हैं तो सिर को नीचे करना पड़ता है और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कम हो जाता है। यानी किसी भी बिल्डिंग के पास में रहने पर एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा और बिल्डिंग से हम दूर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। सिमिलरली वही केस यहाँ पर भी फॉलो होता है कि पोल सी डी के पास में पॉइंट पी है, इसका नियर अबाउट है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा और ए बी पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा क्योंकि ये पॉइंट के डिस्टेंस ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये जो रोड है इसकी विड्थ टोटल उसमें गिवन है अपने को 80 मीटर है इस रोड की। तो आप इधर साइड ले लीजिए CP को x मीटर और इसको ले लीजिए आप 80 माइनस x मीटर, ठीक। टोटल 80 में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ की अपने डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। हाँ, अब यहाँ पे हमने जो जो सपोज किया है आप वहाँ सब कुछ राइट कर लीजिए। रोड AC इज इक्वल टू ये है 80 मीटर, पोल्स हैं AB और CD, AB और CD दो पोल्स हैं और दोनों की हाइट हमने यहाँ पे सपोज की है h मीटर है, ठीक। CP इसको हमने सपोज किया है x मीटर, AP इसको हमने सपोज किया है 80 माइनस x मीटर, और एंगल APB इज इक्वल टू है 30 डिग्री और एंगल CPD इक्वल है 60 डिग्री। हाँ, यहाँ पर अपने को टू राइट एंगल ट्राइंगल, एक इधर फाइंड हो रहा है एक इधर फाइंड हो रहा है। इन राइट ट्राइंगल APB
APB में यहाँ पर अपन लगा देंगे tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे AB हो जाएगा, ये आ जाएगा AB और बेस ये हो जाएगा AP, बेस हो जाएगा AP। देखिए इसमें tan थीटा यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थीटा यहाँ पे बच्चों है 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा अपने पास tan 30 AB की वैल्यू है H, AB है अपने पास H और AP है 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो आ जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू H। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इन राइट ट्राइंगल CPD यहाँ पे थीटा है अपने पास 60 डिग्री, यहाँ पर अपन लगा देंगे tan थीटा, यानी थीटा यहाँ पे 60 अपन डायरेक्ट पुट कर देते हैं, tan 60 इज इक्वल टू आ जाएगा CD अपॉन CP। tan 60 की वैल्यू होती है √3 CD है H और CP है X। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास X √3 इज इक्वल टू H। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपन चेक करते हैं, दोनों के RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से अपने को फाइंड हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू x√3। इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू x√3 इंटू √3, तो आ जाएगा बच्चों 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, दैट इज 80 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स, 80 इज इक्वल टू हो जाएगा 4x, x इक्वल आ जाएगा 80 अपॉन 4 कट जाएगा 20, x इक्वल आ जाएगा बच्चों 20 मीटर। तो यहाँ से अपने को ये CP फाइंड करना था, तो CP आ गया है x मीटर, सॉरी x है और x की वैल्यू है 20 मीटर, और AP इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स, ये रख देंगे अपन 80 माइनस 20 इज इक्वल टू ये फाइंड हो जाएगा 60 मीटर। और अभी अपने को हाइट फाइंड करना है, पुटिंग x in equation second, then we get h is equal to x√3, x की वैल्यू है 20/√3, ये हो जाएगी मीटर, यानी हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ये है इसका आंसर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन चले क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम पहुंच चुके हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। एक टीवी टावर है जो एक कैनाल के बैंक में, यानी कैनाल का मतलब होता है कोई नहर है और उस नहर के किनारे पर एक टीवी टावर जो है वर्टिकली जो है तो वो स्टैंड है, और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। और टावर के जस्ट अपोजिट में जो है तो जो जस्ट अपोजिट में अदर बैंक, यानी दूसरे वाले किनारे के किसी भी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टावर का 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और फिर उस पॉइंट से 20 मीटर और दूर जाने पर द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और फिर वहां से उस अनदर पॉइंट से जो कि फर्स्ट वाले पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर है, वहां से देखने पर उस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है।
तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी अपने को उस टावर की हाइट निकालना है और कैनाल की विड्थ निकालना है, ये क्या होगी। तो आइए हम इसको पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम से समझते हैं फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। तो आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि इस टाइप से कोई कैनाल है, इसको हम दे देते हैं पी क्यू कोई कैनाल है, और एक ये टावर है यहाँ पे जो इस कैनाल के एक साइड में खड़ा है, और इस टावर को हम नेम दे देते हैं ए क्यू। ठीक, हाँ, अब बोल रहा है कि जब यहाँ से इस पॉइंट से कैनाल बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, जो टावर के डायरेक्टली अपोजिट में है बट कैनाल के अदर बैंक में है, तो वहां से देखने पर इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जो है वो फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री का। ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री का है। फिर इस पॉइंट से हम 20 मीटर और दूर जाएंगे, यानी इधर साइड चलेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा अपने को R, और फिर इस पॉइंट से और इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है अपने पास 30 डिग्री का। तो ये डिस्टेंस जो है अपने पास ये है 20 मीटर, और इधर की डिस्टेंस यानी जो कैनाल की विड्थ है उसको अपन ले लेते हैं पी क्यू, और ये है x मीटर, और टावर की हाइट को हम सपोज कर लेते हैं h मीटर। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें सपोज की है उनको राइट कर लेते हैं। हाइट ऑफ टावर ये है ए क्यू इज इक्वल टू h मीटर, विड्थ ऑफ कैनाल इसको अपन ले लेंगे बच्चों पी क्यू इज इक्वल टू x मीटर, पी आर इज इक्वल टू है 20 मीटर, एंड होल क्यू आर जो फाइंड होगा हमको वो हम इस पी क्यू और इस पी आर को ऐड कर देंगे। तो ये पी क्यू है अपने पास x मीटर, यानी इसको अपन x प्लस ये इधर साइड पी आर है 20, x प्लस 20 मीटर हो जाएगा। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू है 30 डिग्री। तो यहाँ पर अपने को बच्चों 2 राइट ट्राइंगल फाइंड हो रहे हैं। फर्स्ट है ए पी क्यू और सेकंड है ए आर क्यू। तो ये पहले अपन यहाँ पे चलते हैं इन राइट ट्राइंगल ए पी क्यू। यहाँ पे थीटा है 60 डिग्री का, इसमें हम यूज करेंगे tan थीटा फार्मूला, आपको अब रट चुका होगा, कई बार फार्मूले हमने इस चैप्टर में यूज किए हैं tan थीटा वगैरह के, sin थीटा वगैरह के, तो आपको लगभग ये रट गए होंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे ए क्यू tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे हमने जो है कई बार फार्मूले यूज किए हैं, तो आपको ये फार्मूले जो है अब रट गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, तो परपेंडिकुलर इसमें ए क्यू है और बेस पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास tan, और थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 60 डिग्री। tan 60 इज इक्वल टू ए क्यू है h और पी क्यू है x। दैट इज tan 60 की वैल्यू होती है √3 और h अपॉन x, ये फाइंड हो जाएगा x√3 इज इक्वल टू h। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इन राइट ट्राइंगल ए क्यू आर, यहाँ पर अपन यूज करेंगे tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा है 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों ए क्यू और बेस हो जाएगा क्यू आर, तो यहाँ से अपन वैल्यू पुट कर देते हैं tan 30
1/√3 ए क्यू है एच और क्यू आर है एक्स प्लस 20। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू h√3। अब हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ये फाइंड होगा x प्लस 20 इज इक्वल टू h की वैल्यू x√3 और फिर ये √3, दैट इज ये फाइंड हो जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x, बिकॉज √3 इंटू √3 3 आएगा। तो यहाँ से बच्चों अपने को फाइंड हो जाएगा यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 20 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल आ जाएगा बच्चों 20/2 कट जाएगा 10, तो एक्स इक्वल हो गया 10 मीटर। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हाइट फाइंड हो जाएगी, तो हाइट h इक्वल x√3 है, x की वैल्यू 10 आई है, हाइट आ जाएगी बच्चों 10√3 और ये आ जाएगा मीटर। विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू, ये आया है, ये था हमने यहाँ पे x सपोज किया था, तो x इक्वल आया है 10 मीटर, ये आ जाएगा 10 मीटर और हाइट ऑफ टावर ये है 10√3 मीटर। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अपना जो है क्या है यहाँ पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और उस 7 मीटर हाई बिल्डिंग से देखने पर एक केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री का है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, और उस टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का है, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे हमको जो है टावर की हाइट फाइंड करनी है। इसको हम पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर जो है तो एक इसको सोल्यूशन करते हैं। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो ए बी है ये 7 मीटर एक हाई बिल्डिंग है और इसके सामने एक जो है तो कोई केबल टावर है, ठीक। और इस केबल टावर का बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो है 60 डिग्री का। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि इसका ओरिजोनटल कुछ इस टाइप से है, ये जो है 60 डिग्री का है, और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला एंगल वो है 45 डिग्री का। ये है अपने पास इधर साइड केबल टावर, इसको हम नेम दे देते हैं सी डी, यहाँ पे पॉइंट देते हैं अपन ई। इस टावर की हाइट फाइंड करना है, तो हम इसकी टोटल हाइट ले लेते हैं h मीटर, ए बी इक्वल सी ई के होगा, तो ये वाली जो हाइट है ये आ जाएगी 7 मीटर, और ये जो ऊपर की हाइट है ये आ जाएगी h माइनस 7 मीटर। और इस डिस्टेंस को अपन सपोज कर लेते हैं x मीटर, ये भी हो जाएगा अपना टोटल x मीटर। हाइट ऑफ टावर सी डी इज इक्वल टू h मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल 7 मीटर, ठीक। डिस्टेंस ए सी इक्वल x मीटर और सी ई इक्वल हो जाएगा ए बी के, ये 7 मीटर हो जाएगा,
जो DE है तो DE फाइंड करेंगे तो टोटल हाइट में से, टोटल हाइट h है, उसमें से इतना CE को माइनस कर देंगे तो h माइनस 7 मीटर हो जाएगा। एंगल DBE इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल EBC, ये वाला जो एंगल होगा EBC वो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों एंगल इक्वल होंगे। इक्वल एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों अपने को 2 राइट एंगल ट्राइंगल, एक इधर फाइंड हो रहा है, दूसरा इधर फाइंड हो रहा है। तो हम इसमें चलेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल BDE, इसमें थीटा जो है वो 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर अपन लगा देते हैं tan थीटा, फार्मूला आपको रटा हुआ है, परपेंडिकुलर ऑन बेस, परपेंडिकुलर होगा DE, बेस होगा BE, दैट इज tan थीटा यहाँ पे है बच्चों 60 डिग्री का, DE है h माइनस 7 अपॉन x। tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन x। Then we find from here x under root 3 is equal to h minus 7। हम यहाँ से h फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा x रूट 3 प्लस 7 इज इक्वल टू h। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इन अब ट्राइंगल यहाँ पे ले लेंगे ABC, ट्राइंगल ABC थीटा है यहाँ पे 45 डिग्री का, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे AB होगा और बेस हो जाएगा AC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB है 7 और AC है x। इसको यहाँ ले जाएंगे x को, x इक्वल आ जाएगा 7। इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो फाइंड हो जाएगा अपने को 7 अंडर रूट 3 प्लस 7 इज इक्वल टू h। यहाँ से 7 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू h, दैट इज h इज इक्वल टू 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये हो जाएगी हाइट ऑफ टावर। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बिना देरी किए सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यानी सी लेवल से 75 मीटर हाई लाइट हाउस के टॉप से देखने पर ऐसा पाया गया कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। वहां पे 2 शिप्स के एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री के हैं। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप दूसरी शिप के जो है जस्ट पीछे है, तो और दोनों की जो साइड हो भी सेम है, यानी लाइट हाउस से दोनों जो है सेम साइड पे हैं, तो हमको यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, यानी हमको 2 शिप्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो आइए हम इसका पहले डायग्राम से समझते हैं, फिर जब आप इसमें डायग्राम को देख लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइट हाउस अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस टाइप का, इसको अपन नेम दे देते हैं AB, और इसकी जो हाइट है वो है 75 मीटर, ये हाई लाइट हाउस हो गया। यहाँ पे ये सी लेवल सपोज कर लीजिए, ये है आपका सी लेवल और ये है आपका लाइट हाउस। तो इस लाइट हाउस के टॉप से 2 शिप्स हैं, एक ये है और सेकंड शिप आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए। तो इन दोनों शिप्स के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर बनेगा नीचे की ओर देखने पर, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दूसरे वाले का यहाँ पे बनेगा, इसको आप यहाँ पे ले लीजिए पॉइंट को,
ठीक। ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो बोला कि टू शिप्स के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री के हैं। तो जो शिप इस लाइट हाउस से दूर है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बनेगा 30 डिग्री का, और जो शिप लाइट हाउस के पास में है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 45 डिग्री का। ये वाला एंगल 30 है, ये वाला भी एंगल अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हो जाएगा, 30 आ जाएगा, और ये वाला एंगल 45 है, ये वाला भी एंगल आपका हो जाएगा 45 डिग्री का, और यहाँ पे बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो गिवन है, लेट ए बी इक्वल 75 सेंटीमीटर हाई लाइट हाउस हम यहाँ सपोज कर लेंगे सी एंड डी आर टू शिप्स whose angle of depression are 45 degree and 30 degree respectively। इनके सी और डी के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री और 30 डिग्री का है। तो हम यहाँ से जो है सभी की लेंथ को यहाँ सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से ए से लेकर के और सी तक की जो लेंथ है वो है यक्स, यहाँ मीटर में तो देखिए मीटर में हो जाएगा यक्स मीटर, और यहाँ की जो लेंथ है इसको आप ले लीजिए वाई मीटर, जो टोटल होगी आपकी यानी ए से लेकर डी तक वो एक्स प्लस वाई हो जाएगी। तो ए सी इज इक्वल टू यक्स मीटर, सी डी इज इक्वल टू वाई मीटर, एंड ए डी इक्वल आ जाएगा यक्स प्लस वाई मीटर। एंगल ए सी बी इक्वल है 45 डिग्री का, एंगल ए डी बी ये है 30 डिग्री का। तो हम यहाँ पे हमको टू राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड हो रहे हैं, एक है ए बी सी। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे थीटा गिवन है 45 डिग्री, अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे tan थीटा, इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ जाएगा अपने पास tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा ए बी, तो दिस इज ए बी, और बेस हो जाएगा यहाँ पे ये अपना ए सी, तो दिस इज ये हो जाएगा ए सी। दैट इज यहाँ पे रख देते हैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, tan 45 होता है 1, ए बी है 75, ए सी है यक्स, तो यहाँ से यक्स की वैल्यू फाइंड होगी अपने को 75 मीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इन राइट ट्राइंगल हम ले लेंगे पूरा राइट ट्राइंगल बड़ा वाला ए बी डी। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी हियर थीटा इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी अपन अप्लाई कर देंगे tan थीटा, यानी tan 30 हो जाएगा, फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे रहेगा ए बी और बेस हो जाएगा पूरा ए से लेके डी तक, ये हो जाएगा ए डी, ये हो जाएगा ए डी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी है 75 और ए डी है एक्स प्लस वाई। दैट इज यहाँ से फाइंड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एक्स प्लस वाई का यहाँ पे और √3 का यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 75√3। हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू है 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3, वाई निकाल देंगे 75 वहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 75√3 माइनस 75, दोनों जगह से 75 को कॉमन कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। यानी हमको जो है तो टू शिप्स की बिटवीन की डिस्टेंस फाइंड करनी थी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था
तो उनके बीच डिस्टेंस जो है CD होगी, उसको हमने y लिया हुआ था। तो y इक्वल आ चुका है 75√3 - 1 मीटर, यानी यही जो है इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू 75 इन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। इसको आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14 पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर अपना। A 1.2 मीटर tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 मीटर from the ground। यानी एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है जो एक बैलून को ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पर जो है ऊपर मूव करने के लिए छोड़ देती है। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब किसी भी टाइम पर जो है तो गर्ल की आईज से बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है, और आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। और कुछ टाइम के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका वो कम होकर के 30 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमको इस टाइम इंटरवल पर, यानी जिस टाइम इंटरवल पर उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री हुआ है, तो उस टाइम इंटरवल पर हमको फाइंड करना है कि जो बैलून है वो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। तो हालांकि इसका डायग्राम जो है आपका बुक में बना हुआ है, तब भी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम को बना के समझाता हूँ कि आपको कैसे इसको जो है सॉल्व करना है, कैसे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे सपोज करिए कि ये जो है अपना जो है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, और इस ग्राउंड से यहाँ पे कोई 1.2 मीटर की एक लंबी लड़की है। ठीक है, 1.2 मीटर, और वो जो है क्या करती है, एक बैलून को छोड़ती है, बैलून उड़ करके यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे इसको हम दे देते हैं पॉइंट P, नीचे क्यू दे देते हैं, यहाँ के देते हैं Q। ठीक है, और तब यहाँ से देखने पर इस बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी ये इतना, वो जो है बनेगा आपका कितना, 60 डिग्री का। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। और कुछ टाइम के बाद जो बैलून है ये जो है तो यहाँ से उड़ते उड़ते, यानी ये यहाँ से मूव करते हुए पॉइंट यहाँ पे R पे पहुँच जाता है। R दे दीजिए और यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल से ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा यस। हम इसको यहाँ पे और आगे इस तरह से प्रोड्यूस कर देते हैं, इतना। और यहाँ से हम इसको देखेंगे तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है यहाँ पे 60 डिग्री, और जब यहाँ पे इसको देखेंगे इस पॉइंट को, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस होकर के हो जाता है 30 डिग्री का। तो बैलून P से R तक जाने में जितना टाइम लिया है, ठीक है, उस टाइम इंटरवल पर हमको जो है तो इसकी डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब ये जो है यहाँ पे QS डिस्टेंस चला हुआ है, आप यहाँ पे कुछ पॉइंट दे सकते हैं, इसको हम यहाँ पे दे देते हैं पॉइंट, क्या दे देते हैं इनको, C और D दे देते हैं, और जहाँ पे ये लड़की खड़ी थी उसको दे देते हैं AB, यानी उस गर्ल की जो हाइट है वो है AB। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं AB इक्वल 1.2 मीटर हाई गर्ल, और जितनी हाइट पे बैलून उड़ रहा है इसकी हाइट है 88.2 मीटर यहाँ नीचे तक पूरी, इसकी भी हाइट होगी 88.2 मीटर यहाँ तक पूरी। ठीक, PQ इक्वल RS इक्वल 88.2 मीटर। इस पॉइंट P पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको हम दे देते हैं एंगल PBC। PBC जो 60 डिग्री का है, एंगल RBD ये है 30 डिग्री का। ठीक है, अब ये जो गर्ल है ये 1.2 मीटर हाई है, यानी इसकी हाइट 1.2 मीटर है, इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आइज से बनेगा। तो हम यहाँ पे PC और RD निकालेंगे, PC इक्वल RD। इसके लिए हम यहाँ पे पूरे PQ में से इस CQ
तो माइनस करेंगे तो सी क्यू जो होगा वो इस ए बी के इक्वल होगा। तो पी क्यू है 88.2 और सी क्यू है 1.2, माइनस करने पर ये हो जाएगा 87 मीटर। अब हमको यहाँ से फाइंड करना है ये डिस्टेंस, यानी सी डी और क्यू एस फाइंड करना है हमको। टू फाइंड सी डी इक्वल क्यू एस, ये हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे चलेंगे, देखिए अपने पास यहाँ पे टू राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड हो रहे हैं, एक है पीबीसी और सेकंड है आरबीडी। तो बच्चों हम यहाँ पे चलेंगे इन राइट ट्राइंगल पीबीसी, राइट ट्राइंगल पीबीसी में थीटा अपन यहाँ पे सपोज कर लेंगे, थीटा जो है वो है 60 डिग्री का। यहाँ पर हम जो है पहले कुछ डिस्टेंस यहाँ मेजर कर लेते हैं, यानी सपोज कर लेते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, बी सी इक्वल ए क्यू इक्वल, इसको ले लेते हैं x मीटर, और सी डी इक्वल क्यू एस इक्वल, इसको ले लेते हैं y मीटर। और जो टोटल b से लेकर के d तक, यानी बी डी इक्वल ए एस, ये हो जाएगी आपकी x प्लस वाई मीटर, क्योंकि इधर हमने बी सी को लिया है x, इसको लिया हुआ है y, टोटल जो है आ जाएगा x प्लस वाई मीटर। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा राइट ट्राइंगल पी बी सी, दिस इज सी। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे टेन थीटा, जो इक्वल टू फार्मूला है इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा ये पी सी, ये हो जाएगा पी सी, और बेस हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पे टेन और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, पी सी अपना फाइंड हुआ यहाँ पे 87, और बी सी हमने लिया हुआ है बच्चों x। टेन 60 की वैल्यू आप सभी को पता है, और ना पता हो तो आप लोग रट लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें चले जाइएगा, आप लोग देख लीजिएगा एक्सरसाइज 8.2 के पहले, वहाँ से आप सब समझ सकते हैं कि कैसे जो है उसको रटना है। तो √3 है, ये हो जाएगा 87/x, दैट इज ये हो जाएगा x √3 इज इक्वल टू 87, और यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 87 और अपान में √3, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इन राइट ट्राइंगल हम ले लेंगे ये वाला RBD, पूरा बड़ा वाला, दिस इज RBD। यहाँ पर भी अपन अप्लाई करेंगे टेन थीटा, इसमें जो थीटा है वो आपका 30 डिग्री का होगा, तो ये आएगा टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा RD, और बेस हो जाएगा इसका BD, ये बेस हमारा हो जाएगा BD। हाँ, तो टेन 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/√3। RD हमने लिया हुआ है x प्लस वाई, और BD RD है बच्चों अपना 87, और BD जो है वो है x प्लस वाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, आपको यहाँ से फाइंड होगा x प्लस वाई, √3 वहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 87/√3, दैट इज, हम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 87/√3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। यहाँ से y फाइंड करेंगे, यहाँ पे बगल में लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। y फाइंड करेंगे, तो ये आएगा 87√3, वहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, तो माइनस 87/√3, y इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम आएगा बच्चों √3, और दिस इज 87√3 इंटू √3, यहाँ पे आ जाएगा 87, तो ये 87, ये बनेगा 87 मल्टीप्लाई 3 माइनस 87, और अपान में आएगा बच्चों √3। 87 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर हमको फाइंड होगा 3 7 जा 21, कैरी 2, और 3 8 जा 24, और 2 26, 261 माइनस 87, और अपान में √3, ये y, दैट इज y इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस करिए,
11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा, यहाँ 15 में से 8 जाएगा तो 7 आएगा, यहाँ पे 174 और अपान में आ जाएगा बच्चों √3। अब इसको आप रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने पर आएगा 174 अपान √3 और इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो √3 अपान √3 दैट इज y इज इक्वल टू 174 √3 और अपान में 3 से कट जाएगा, ये 3 5 4 15 और 3 8 4 24। बच्चों y की वैल्यू हो जाएगी 58 √3 और ये यहाँ मीटर में था, ये भी हो जाएगा मीटर में। यानी उस टाइम इंटरवल पर जो वैल्यू ने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो y डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो y वहाँ पे आपका आ चुका है 58 √3। अब आप इसको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट करिए, फिर अपन चलते हैं एक एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए हम पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे जो है एक टावर के फुट से जाता है या फुट की ओर आता है, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक आदमी जो उस टावर के टॉप पे चढ़ा हुआ है यानी खड़ा है वहां पे, और वह जो है तो एक कार को देखता है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। जो टावर के फुट की ओर जो है तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। 6 सेकंड से लेटर यानी 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री मिलता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो उस पॉइंट से कार जो है तो टावर के फुट तक कितने समय में पहुंच जाएगी, हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहले हम इसको सोल्यूशन के लिए डायग्राम इसका फिर ड्रॉ करते हैं। एक इस तरह से कोई टावर है, इसको हम नेम दे देते हैं ए बी, इसका नेम है ए बी। और कोई एक कार है, सॉरी एक स्ट्रेट हाईवे है जो इस टावर के फुट की ओर जाता है, और इस स्ट्रेट हाईवे पर एक कार यहाँ पे पॉइंट सी पर है, और कोई आदमी जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ से खड़े होने पर ये देखता है कि जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो बनता है 30 डिग्री का। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री का, ये भी बनेगा 30 डिग्री का। अब ये कार जो है ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से, यहाँ पे है यूनिफॉर्म स्पीड से जो है तो ये कार टावर की ओर चल रही है ना। और 6 सेकंड के बाद, मतलब जैसे यहाँ से चलेगी, हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं डी, और यहाँ से पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाने में जो टाइम ले रही वो ले रही 6 सेकंड का। तो 6 सेकंड के बाद जो कार है पॉइंट डी पर पहुंचती है, और यहाँ से देखने पर जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है डी पॉइंट का, वो जो है तो वो बन रहा है 60 डिग्री का। यानी ये वाला जो एंगल है वो बनेगा 60 डिग्री का। तो फाइंड करना है कि अब इस पॉइंट डी से ए तक पहुंचने में कार कितना टाइम लेगी, हमको ये फाइंड करना है। तो ये अपना ए बी टावर है, ए बी जो है यहाँ पे टावर है। हम सपोज कर लेते हैं कि डी से ए तक पहुंचने में वो जो है तो x सेकंड का टाइम ले रही है। यहाँ पे बनेगा राइट ट्राइंगल, और इसको हम टावर की हाइट को सपोज कर लेंगे, इसकी हाइट जो है तो h मीटर होगी, ठीक। सपोज हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार एट पॉइंट C and D are 30 degree and 60 degree respectively. and 60 degree respectively. CD यानी 6 सेकंड में यहाँ पहुंची है, ये हो जाएगा 6 सेकंड। AD ये इसको हम सपोज कर लिए x सेकंड। जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर के और A तक की है वो हो जाएगी x प्लस 6 सेकंड्स। तो टोटल डिस्टेंस AC इज इक्वल टू बच्चों x प्लस 6 सेकंड्स हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अपने को राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड हो रहे हैं, एक है AB ये D और दूसरा ABC। तो इन
राइट ट्राइंगल ए बी डी, हियर थीटा इज 60 डिग्री। अप्लाई करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये होगा, यहाँ पे अपन नोट कर देंगे ए बी, अब बेस ये होगा ए डी। तो ये आएगा बच्चों टेन थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, ए बी है एच और ए डी है यक्स। टेन 60 होता है आपका √3 इक्वल एच अपान यक्स। यक्स को वहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा यक्स √3 इज इक्वल टू एच। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इन राइट ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे थीटा है 30 डिग्री का। अप्लाई कर देंगे टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी और बेस हो जाएगा ए सी। टेन 30 है बच्चों 1/√3 इसकी वैल्यू, ए बी है एच और ए सी है यक्स प्लस 6। दैट इज ट्रांसपोज कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको यहाँ एक्स प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1 से एक्स प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एच √3। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट से एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा बच्चों यक्स √3 इंटू √3, दिस इज एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x, यहाँ से आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 3x, इस x को यहाँ ट्रांसपोज करिए -x, तो 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। दैट इज x इक्वल 6/2 कट जाएगा 3 आएगा, x इक्वल आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, यानी यही जो है टाइम हो जाएगा पॉइंट डी से ए तक जाने में जो यहाँ पे टाइम लगा हुआ है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका। ठीक, आपको यहाँ कहीं भी डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।